सूरज की किरणें जैसे ही पुरानी खपरल की छत पर पड़ी, कमरे की दीवारों से टकराकर भीतर फैल गईं। वह एक छोटा सा कमरा था, न तो खिड़की थी, न कोई बालकनी, बस एक दरवाजा जो सीधा गली में खुलता था। यहीं रहते थे रमेश, उसकी पत्नी सुनीता और उनके दो बच्चे रोहित और छुटकी। रमेश एक कपड़ा मिल में मजदूरी करता था। दिन भर खटने के बाद जब वह शाम को अपने एक कमरे के घर में लौटता, तो थकान उसके चेहरे पर साफ दिखती। पर जब छुटकी भागकर उसके पैरों से लिपटती और रोहित कहता, पापा देखो आज मैं क्लास में फर्स्ट आया, तब उसके चेहरे पर एक थकी हुई मुस्कान तैर जाती। सुनीता अपने पड़ोस की 2-3 जगहों पर बर्तन मांजती थी। सुबह 5 बजे उठकर पहले घर संभालती, बच्चों को तैयार करती, फिर काम पर निकलती। वह अक्सर कहती, हम गरीब जरूर हैं, पर हमारी मेहनत और प्यार कभी छोटा नहीं पड़ता। कमरे में एक पुराना पंखा था जो गर्मियों में खुद ही सांसें लेने लगता था। दीवारों पर सीलन थी, और बरसात में तो जैसे पूरा घर पानी से बात करता था। कई रातें रमेश ने बाल्टी से पानी निकालते निकालते बिताई थी। सुनीता कहती, एक दिन आएगा जब हमारे पास 2 कमरे होंगे, एक रसोई होगी और एक छोटा सा आंगन जहां छुटकी झूला झूल सकेगी। रमेश मुस्कुरा कर कहता, और मैं उस आंगन में शाम को बैठकर चाय पीऊंगा। पर वो सपना हर महीने की तनख्वाह के साथ थोड़ा और दूर खिसकता जाता। रोहित पढ़ाई में तेज था। मास्टर जी कहते, इस लड़के को अच्छे स्कूल में भेजो, ये बहुत आगे जाएगा। पर कहाँ से भेजते? सरकारी स्कूल ही जैसे एकमात्र सहारा था। सुनीता ने अपनी 2 चूड़ियां बेचकर रोहित के लिए किताबें खरीदी। रमेश ने एक दिन की छुट्टी लेकर उसके एडमिशन के लिए लाइन में 3 घंटे खड़ा रहा। छुटकी छोटी थी, पर उसके सपने भी बड़े थे। वह कहती, मैं डॉक्टर बनूंगी पापा। आपको इंजेक्शन नहीं लगेगा, मैं खुद ठीक कर दूंगी। रमेश उसकी मासूमियत पर मुस्कुरा देता। उस इलाके में रहने वाले अमीर लोग अक्सर कहते, इतने लोगों को एक कमरे में रहने की आदत कैसे हो जाती है। पर उन्हें क्या पता कि उस एक कमरे में कितनी भावनाएं थीं। वही खाना बनता, वही खाते, वही पढ़ते, वही सोते, और उसी में सपना बुनते। कई बार मोहल्ले में बिजली चली जाती, और पूरा कमरा अंधेरे में डूब जाता। तब सुनीता दीपक जलाती और रोहित उससे पढ़ाई करता। छुटकी उससे कहानियां सुनती। वही समय उनके लिए असली त्योहार जैसा होता। दिवाली पर रमेश ने एक सस्ते दिए का सेट खरीदा। सुनीता ने अपने हाथों से घर की सफाई की, और कमरे की एक दीवार पर पुराने कपड़ों से रंग बिरंगी झालर बनाकर सजाया। इस बार मिठाई कैसे बनेगी? सुनीता ने पूछा। रमेश ने जेब से 10 रुपये निकाले, बस इतने बचे हैं। देख लो, तुम क्या कर सकती हो। सुनीता ने गुड़ और आटे से लड्डू बनाए। रोहित और छुटकी ने ऐसे खाए जैसे बाजार की मिठाई हो। उनके लिए स्वाद से ज्यादा प्यार की मिठास थी। एक दिन रमेश को मिल में चोट लग गई। पीठ में गंभीर चोट आए, और वो 1 महीने तक बिस्तर पर रहा। घर चलाना मुश्किल हो गया। सुनीता दिन में ज्यादा जगह काम करने लगी। रोहित स्कूल से आकर घर संभालता, छुटकी को खाना खिलाता। पर जैसे ही रमेश थोड़ा ठीक हुआ, फिर से चल पड़ा काम की तलाश में। उसने कहा, एक कमरे में रह रहे हैं, पर हार नहीं मान सकते। एक दिन सरकारी योजना के तहत उन्हें एक फ्लैट के लिए आवेदन करने का मौका मिला। रमेश ने फॉर्म भरा, हर जरूरी कागज जमा किया। कई महीनों तक कोई खबर नहीं आई। सबने उम्मीद छोड़ दी। फिर एक दिन डाकिया आया, आपके नाम का पत्र है, सरकारी योजना से घर मिला है। रमेश के हाथ कांपने लगे। सुनीता की आंखों में आंसू थे। वह बोली, सचमुच, हमारा खुद का घर। नया घर भी छोटा था, पर उसमें 2 कमरे थे, एक रसोई और एक बालकनी। सुनीता ने उस बालकनी में तुलसी का पौधा रखा। रोहित ने दीवार पर अपना टाइम टेबल चिपकाया। छुटकी ने झूला लगाया। रमेश ने पहली बार चैन की नींद ली, बिना सीलन, बिना टपकते पानी के। हमारे पास बहुत कुछ नहीं है, रमेश ने कहा, पर इस एक कमरे से शुरू होकर 2 कमरों तक आए हैं, अब आगे 3 भी आएंगे। एक कमरे का वह पुराना घर अब किसी और जरूरतमंद को मिल गया था। लेकिन उसकी दीवारों में रमेश, सुनीता और बच्चों की सांसें बस गई थी। वह घर भले ही मिट्टी खपराल का था,
पर उसमें सपना, संघर्ष और प्रेम की छत थी।